जय हिंद दोस्तों, मैं एस घोष, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज और एक नया विषय, नया वीडियो के साथ जुड़ गया हूँ। आज का विषय है SSCGD पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है। SSCGD जब ट्रेनिंग सेंटर में होता है तब घर पे जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसका जानकारी आज आप लोगों में दूंगा। चलिए चलते वीडियो को शुरू करते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है? आप जब ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं तब लगभग 6 महीना 7 महीना बाद आपका घर पे पुलिस वेरिफिकेशन आता है। वो किस टाइप से आता है? वो तो आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट के से एक लेटर आता है। आपका जो नज़दीकी थाना होता है गांव में, जो आप शहर में रहते हैं, जो नज़दीकी जो आपका थाना होता है उसमें एक लेटर भेजा जाता है। उस लेटर में यही रहता है कि आप जो इस गांव का निवासी है, आपका कैरेक्टर व आपका नाम पे कोई केस, आपके नाम पे कोई क्राइम तो नहीं है, इस बारे में डिपार्टमेंट जानना चाहता है। अगर आपके नाम पे कोई क्राइम होगा, कुछ आपने गलत काम किया होगा, पुलिस की रिकॉर्ड में है, तो आप जो आप डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं वो डिपार्टमेंट आपके ऊपर एक्शन लेगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन जब आप ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं तो पुलिस क्या करता है, वो लेटर मिलती वो वेरिफिकेशन शुरू कर देता है। पहले तो वो अपना थाने में छानबीन करता है, कोई ऐसा नाम का तो व्यक्ति नहीं है जो क्राइम कर रखा है। और इसके बाद क्या करते हैं, वो अपना गांव में जाता है, जो आपका गांव है उसमें जाके जो व्यक्ति आपको जानते हैं, हो सकता है गाँव का मेंबर हो, कोई भी हो, तो आपका जो गांव का जो आपको जानता है तो उससे पूछताछ करता है ये व्यक्ति कैसा है। पहले थाने का जो रजिस्टर है, क्राइम रजिस्टर, वो चेक करता है, वो कंप्यूटर में लोड होता है। अगर नाम डालते ही अगर सब कहा जाता है तो उसमें अगर नहीं होता तो फिर गांव में जाता है, फिर आपका घर पे भी जाता है, पूछताछ करता है कैसा ये है वो है। तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, ये हमारा भी होता है, सबका होता है। लेकिन कहीं कहीं कोई ऐसे तो SSCGD का जो भाई होते हैं ज़्यादा एज का नहीं होता है, 20-21 साल का होता है, तो ऐसे भी उनका कोई क्राइम होता नहीं है। अगर होता भी है, अगर क्राइम का मैटर देखा जाता है कितना बड़ा है क्या है, तो उसी हिसाब से अगर होता भी है तो उसका रिप्ले थाने का जो थानेदार ओसी होता है वो डिपार्टमेंट को देता है उसी लेटर के थ्रू। नहीं तो कुछ दिन होने के बाद डिपार्टमेंट फिर मांगता है, तो वो जो बंदे का वेरिफिकेशन हमने बोला था उसका क्या हुआ। तो अगर क्राइम नहीं होगा तो अच्छा लिख के भेजेगा, अगर क्राइम होता है उस क्राइम का कितना आपने क्राइम किया है, कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, आप बेल में तो नहीं है, इसमें बेल होगा क्या नहीं, वो सब देखता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो डिपार्टमेंट आपको कुछ दिन के लिए समय और मोहलत देता है। वो क्राइम को बोलता है आप जाके पहले उसको लिपटा के आओ, इसके बाद आप वापस आना, कुछ टाइम दिया जाता है। और आपका जब ये सब ख़त्म हो जाता है, जो भी है आपका कोर्ट केस अगर रफा दफा हो जाता है तो आप फिर वापस जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप का क्राइम किए हो या ना किए हो। और ऐसा अभी जिस उम्र का बच्चे रहते हैं जो फौज में जाता है, ऐसा कोई क्राइम कोई करता नहीं। अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं तो पुलिस वेरिफिकेशन में कोई किसी को निकाला गया है, तो पुलिस घर पे जाता है। तो और देखिए, अगर कोई ऐसा पैसा वैसा मांगता है तो कुछ ऐसा कोई बात नहीं है, कोई नहीं मांगता, कुछ नहीं होता, आराम से वो लोग पुलिस वेरिफिकेशन करके वो डिपार्टमेंट को भेज देता है। हम लोग सबका भेजा है ऐसे ही, तो आपका कोई घबराने वाला बात नहीं है। और ऐसा छोटा मोटा कुछ होगा उसमें भी कोई घबराने वाला बात नहीं है। नॉर्मल जो केसेस होता है वो कुछ नहीं होता, FIR नहीं होना चाहिए, कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, बेल आपको इस टाइप का क्राइम नहीं होना चाहिए जो आपको बेल लगे, तो बाकी सब नॉर्मल हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप मत घबराइए, आराम से आपका ट्रेनिंग कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।